क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े रहस्य हमारे सामने ही छिपे हों तो? ऐसे रहस्य जो सदियों से लोगों से छिपाए गए हों, जो इंसान की असली ताकत को बदल सकते हों, लेकिन डर की वजह से उन्हें कभी सामने आने ही न दिया गया हो। और अगर कोई इन रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करे तो क्या होगा? आज की कहानी भी एक ऐसे ही खतरनाक खेल की है, जहां ज्ञान ताकत बन जाता है और गलत हाथों में जाकर विनाश भी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द समरी रूम में, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उनके पीछे छिपे रहस्यों को खोलते हैं। यहाँ हर कहानी आपको एंटरटेन भी करती है और कुछ नया सिखाकर भी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं थ्रिलर, मिस्ट्री और सिंबोलिज्म से भरी किताब की, द लॉस्ट सिंबल, जिसे लिखा है डैन ब्राउन ने। ये कहानी हमें ले जाती है वॉशिंगटन डीसी की दुनिया में, जहां हर इमारत, हर सिंबल एक हिडन मीनिंग रखता है। ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये नॉलेज, साइंस और एंशिएंट विजडम का एक पावरफुल मिक्स है। कहानी शुरू होती है रॉबर्ट लैंगडन से, जो एक प्रोफेसर है सिंबोलॉजी का। उसे अचानक वॉशिंगटन डीसी बुलाया जाता है अपने मेंटोर पीटर सोलोमन के लेक्चर के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसे पता चलता है कि सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिख रहा था। एक शॉकिंग दृश्य सामने आता है। पीटर सोलोमन का कटा हुआ हाथ कैपिटल बिल्डिंग में एक सिंबल की तरह रखा हुआ, और यहीं से शुरू होती है एक रेस टाइम के खिलाफ। इस कहानी का विलन है मलाक, एक ऐसा इंसान जो एंशिएंट सीक्रेट्स और हिडन नॉलेज को हासिल करना चाहता है। वो मानता है कि इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसे अगर अनलॉक कर दिया जाए तो इंसान खुद एक गॉड लाइक बन सकता है। लेकिन इस नॉलेज को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। लैंगडन इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए निकल पड़ता है, और उसके साथ होती है कैथरीन सोलोमन, जो साइंस और नोएटिक साइंस पर काम करती है। दोनों मिलकर क्लूज डिकोड करते हैं, जो फ्री मेसनरी, एंशिएंट सिंबल्स और हिडन कोड से जुड़े होते हैं। हर जगह, हर बिल्डिंग एक पजल बन जाती है। वॉशिंगटन डीसी अचानक एक सिटी नहीं बल्कि एक जायंट कोड बन जाता है। कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है नोएटिक साइंस। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ह्यूमन थॉट्स रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब हमारी सोच हमारी दुनिया को बदल सकती है। और यही वो सीक्रेट है जिसे मलाक हासिल करना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, टेंशन बढ़ता जाता है। लैंगडन और कैथरीन समय के खिलाफ दौड़ रहे होते हैं, और हर क्लू उन्हें एक नई सच्चाई के करीब ले जाता है। आखिर में पता चलता है कि मलाक का असली मकसद सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि पावर है। लेकिन सबसे शॉकिंग ट्विस्ट, पीटर सोलोमन को बचाने के लिए उन्हें उस नॉलेज को समझना पड़ता है जिससे वो खुद डर रहे थे। ये कहानी सिर्फ एक चेज नहीं है, ये एक जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जहां इंसान अपने अंदर झांकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या असली ताकत बाहर है या हमारे अंदर। ये किताब हमें सिखाती है कि नॉलेज एक ताकत है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। हर सिंबल, हर चीज के पीछे एक डीपर मीनिंग हो सकता है, और सबसे जरूरी, इंसान की असली शक्ति उसके दिमाग और सोच में छिपी होती है। अंत में लैंगडन समझता है कि असली लॉस्ट सिंबल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो है ह्यूमन पोटेंशियल। हम सब के अंदर एक हिडन पावर है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। अगर आपको ये मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी कहानी पसंद आई तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें। इसका असली मजा हर पेज के साथ बढ़ता है। किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया वहां से खरीदकर ऑथर को सपोर्ट जरूर करें। अगर आपको ऐसी थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और द समरी रूम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जो आपके दिमाग के दरवाजे खोल देगी। तब तक अपने अंदर छिपे सिंबल को पहचानिए, क्योंकि शायद वही आपकी असली ताकत हो। धन्यवाद।